थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है? थ्योरम नंबर 2, यदि एफ ग्रुप जी स्टार से ग्रुप जी डैश ओ में समाकारिता हो, समाकारिता हो, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है? फर्स्ट, ग्रुप जी का उपग्रुप कैपिटल एच है। इट इंप्लाइज एफ एच जी डैश का उपग्रुप है। दूसरा, ग्रुप जी डैश का उपग्रुप एच डैश है। तो इससे हमको सिद्ध करना है एफ इनवर्स एच डैश जो आएगा, एफ इनवर्स एच डैश का मतलब क्या होगा? इसमें वो अवयव आएंगे जी के जिनकी इमेज एच डैश में आती होगी। वो क्या होगा? ग्रुप जी का उपग्रुप है। ठीक है ना? ये चीज सिद्ध करनी है हमको। तो थ्योरम समझ में आया आपको? थ्योरम क्या कहना चाह रहा है? थ्योरम आपको एक ये कह रहा है कि दो ग्रुप हैं आपके पास, और उन दोनों ग्रुपों के बीच में क्या है? समाकारिता है एक। ठीक है? और उसके लिए आपको ये दो बातें सिद्ध करनी है, दो रिजल्ट। कैसे होंगे? देखो समझो एक बार, क्या करते हैं हम इस रिजल्ट में। एक तो ये आपका ग्रुप है जी, और ये ग्रुप है जी डैश। ठीक। अब जी का एक उपग्रुप है एच, और जी डैश का उपग्रुप क्या है? एच डैश। सबसे पहले हम कहेंगे क्या? ये वाली बात, जी का उपग्रुप एच है, तो ये जो एच की जो इमेज आएंगी, ये फंक्शन एफ है समाकारिता। तो ये एच के जो अवयव होंगे वो कहीं ना कहीं मैप होंगे। ये एच के अवयव जहां पर मैप होंगे उसको हम लिख देंगे एफ ऑफ एच। तो ये एच क्या है? उपग्रुप है। तो आपको सिद्ध करना है कि एफ ऑफ एच क्या होगा? उपग्रुप होगा। पहले वाले में तो ये काम करना है। फिर नेक्स्ट दूसरे वाले में क्या है? दूसरे वाले में कहना चाह रहे हैं कि उल्टा कर दिया जाए, यानी कि यदि हम कहें कि ये इसका एक उपग्रुप है एच डैश, तो इसकी इनवर्स इमेज हो जाएगी एफ इनवर्स। तो एच डैश की इनवर्स इमेज यहां पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एफ इनवर्स एच डैश, जो मैंने बनाया एफ इनवर्स एच डैश। तो ये जो अवयव आएंगे एफ इनवर्स, ये जी में आएंगे। तो ये एफ इनवर्स एच डैश जो होगा वो जी का उपग्रुप होगा। ये बात सिद्ध करनी है। ठीक है? आ रहा है समझ में? हाँ सर। है ना? तो देखिए कैसे करेंगे। उपग्रुप सिद्ध करने का तरीका आपको पता है। जिस चीज को उपग्रुप सिद्ध करना होता है उसके आप दो अवयव ले लेते हैं, ए और बी, और आप सिद्ध करते हैं ए बी इनवर्स उसी का अवयव है, तो वो उपग्रुप सिद्ध हो जाता है। ये तो उपग्रुप दे रखा है, इसको उपग्रुप सिद्ध करना है पहले वाले में। तो फर्स्ट का देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि जो एफ ऑफ एच होगा, एफ ऑफ एच क्या आएगा? फर्स्ट, एफ जी से जी डैश पर समाकारिता है। ये तो दे ही रखा है आपको। एफ जो है वो जी से जी डैश पर क्या है? समाकारिता है। अब
इसमें समाकारिता में तब जो एफ डैश एच होगा, एफ डैश एच, सॉरी एफ एच, एफ एच जो होगा वो किसका सबसेट होगा, जी डैश का सबसेट होगा एफ एच। एफ एच क्या होगा, एफ एच के जो अवयव आएंगे वो सारे के सारे जी डैश के अवयव आएंगे। एफ एच में जो अवयव आएंगे वो किसके आएंगे, जी डैश के अवयव आएंगे, है ना। और ये फाइव भी नहीं हो सकता, तथा एफ एच डज नॉट इक्वल टू फाइव। फाइव क्यों नहीं होगा, एक अवयव जरूर होगा इसमें, क्यों, क्योंकि देखिए सिंस ई बिलोंग्स टू एच, क्योंकि एच क्या है, एच कैपिटल जी का उपग्रुप है, तो उपग्रुप है तो उसमें तत्समक अवयव तो होगा ही होगा। तो इट इंप्लाइज एफ ऑफ ई जो आएगा वो किसका अवयव होगा, एफ ऑफ एच का अवयव होगा। क्यों, क्योंकि एफ ऑफ ई क्या होता है, ई डैश होता है। ई डैश ग्रुप जी डैश का तत्समक अवयव है, तो ये तो इसमें होगा ही होगा। ई यदि एच का अवयव है तो एफ ऑफ ई एफ ऑफ एच का अवयव होगा, कंफर्म। एफ ऑफ एच में वही तो अवयव है जो एच के अवयवों की इमेज आती है, एच में एक अवयव तो है ही, तो एफ ऑफ ई किसमें है, एफ एच में है, यानी कि एफ एच फाई नहीं है। तो अब आपको एफ एच को उपग्रुप सिद्ध करना है, तो आप क्या करेंगे, एफ एच के दो अवयव मान लेंगे, ठीक है। अब एफ एच में किस तरह के अवयव होंगे, एफ एच में तो इमेज वाले अवयव होंगे, एच की जो इमेज आएगी वो होंगे। तो आप कैसे किस तरह से मानोगे, माना ए डैश और बी डैश किसके अवयव हैं, एफ ऑफ एच के अवयव हैं। उपरूप सिद्ध करने के लिए दो अवयव माने जाते हैं, और आपको क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि ए डैश बी डैश इनवर्स वो भी एफ ऑफ एच में होना चाहिए, तो एफ एच क्या हो जाएगा, उपरूप हो जाएगा। तो देखिए ए और बी, ए डैश और बी डैश एफ ऑफ एच के अवयव हैं, तब देयर एग्जिस्ट, ये किसी ना किसी की इमेज होंगे तभी तो एफ ऑफ एच में आ रहे हैं। तो ये ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच इस प्रकार हैं कि ए डैश इक्वल टू एफ ऑफ ए और बी डैश इक्वल टू एफ ऑफ बी। भाई यदि ए डैश और बी डैश एफ ऑफ एच में अवयव है तो किसी ना किसी की तो ये इमेज होंगे। तो मान लिया आपने कि ए की इमेज ए डैश है और बी की इमेज बी डैश है, तो ए और बी कहां पर होंगे, एच में होंगे, ठीक है। भाई ये जी से जी डैश पर ये समाकारिता एफ, अब आप कह रहे हो यहां पर अवयव है ए डैश और बी डैश, तो यहां पर ए डैश और बी डैश अवयव है, ये किसी की तो इमेज होंगे। तो मान लिया एफ ऑफ ए की इमेज ये आता है और एफ ऑफ बी की इमेज बी डैश आता है, क्योंकि उसमें तो इमेज वाले ही हैं, यस सर। ठीक है ना। हाँ ये बात। तो अब सर हम क्या निकालें, हाँ वो मैं ई ई अवयव है ना, ई मतलब एच का, बिल्कुल। तो एफ एफ में भी है ई है ना, ई डैश ई हाँ डैश। ई एच का अवयव है तो एफ ऑफ ई एफ ऑफ एच का अवयव होगा, क्योंकि हाँ, एफ ऑफ एच का क्या मतलब है, एच के अवयवों की इमेज। तो फिर मतलब ऊपर लिखने की क्या जरूरत है भाई, पहले पता लग गया भाई इसमें अवयव है, तो फिर दोबारा मतलब ए और बी कैसे अवयव है करें। तो अब अवयव मान लिए ना हमने, ए डैश और बी डैश अवयव माने, क्योंकि अच्छा मतलब। उपग्रुप सिद्ध करने के लिए, उपग्रुप सिद्ध करने का क्या तरीका है कि यदि आपको एच डैश को उपग्रुप सिद्ध करना है तो आपको ए डैश और बी डैश आपने अवयव माने एफ ऑफ एच में, और आप क्या सिद्ध करोगे, ए डैश ए बी बी ए डैश इनवर्स जो है वो इसमें होना चाहिए। तो मतलब ई के अब अंदर तो ये इसमें, कंफर्म है। इससे तो हमें ऐसे पता लगा रहे हैं भाई अवयव है, और ए बी से तो मतलब ए भी मान रहे हो अवयव को। नहीं, इससे तो ये पता चल रहा है कि एच एफ ऑफ एच में अवयव हैं, ऐसा नहीं है एफ हाँ ऑफ एच खाली है। यदि खाली होता तो उसमें अवयव मानते कैसे। हाँ, इससे ई से तो वैसे पता लग गया भाई अवयव है, और इस ए और बी से। अवयव है, अब हमने अवयव है तो हमने मान लिया कोई से दो अवयव मान लिए ए डैश और बी डैश। अब जो अच्छा। ए डैश और बी डैश होंगे वो किसी ना किसी की तो इमेज होंगे, क्योंकि हाँ इसमें सर। आते ही इमेज वाले अवयव हैं एफ एच में, तो हम्म। ये एच के दो अवयवों की इमेज होंगे, ए और बी, ठीक है। हाँ सर।
हाँ, ये काम किया है हमने, और कुछ भी नहीं किया यहां तक। ये दो अवयवों की इमेज होंगे, ये हमने मान लिया है। अब देखिए इसके बाद अब हम क्या करें कि हमको निकालना है तब ए डैश इंटू बी डैश इनवर्स निकालें, क्या आएगा? ए डैश इंटू बी डैश इनवर्स। तो देखिए ए डैश इंटू बी डैश इनवर्स का मतलब हुआ, ए डैश का मतलब तो हुआ एफ ऑफ ए। अच्छा, इंटू नहीं, ऑपरेशन यहाँ पे ओ लगाया है। जी डैश में कौन सा ऑपरेशन है? ओ, तो ओ लगा दो। एफ ऑफ ए ऑपरेशन एफ ऑफ बी का इनवर्स। कल हमने प्रूफ किया था, एफ यदि समाकारता है तो ये इनवर्स की वैल्यू क्या होती है बताओ, कल वाली थ्योरम में से? ये बी इनवर्स होती है। हाँ सर। ठीक है ना? और एफ समाकारता है तो इसको क्या लिखा जा सकता है? एफ समाकारता है तो ये बन जाएगा एफ ए स्टार बी इनवर्स। यस ठीक सर। है, तो ये आपका जो ए डैश ओ बी डैश इनवर्स है, उसकी वैल्यू ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए ए और बी एच के अवयव हैं, चूंकि एच कैपिटल जी का उपग्रुप है, अतः ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, इट इंप्लाइज ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। उपग्रुप की परिभाषा यही कहती है। और यहां से यदि हम देखें तो इस पर एफ लगा दें, एफ ए स्टार बी इनवर्स, ये किसका अवयव हो जाएगा? एफ ऑफ एच का। और ये किसके बराबर है समीकरण 1 से? ये इसके बराबर है, ए डैश ऑपरेशन बी बी डैश डैश का इनवर्स। इनवर्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एच, समीकरण 1 से। तो यहां से क्या सिद्ध हो गया कि ए डैश और बी डैश यदि एफ ऑफ एच के जब है तो ए डैश बी डैश इनवर्स एफ ऑफ एच का अवयव होगा। अतः ए डैश कॉमा बी डैश बिलोंग्स टू एफ ऑफ एच, इट इंप्लाइज ए डैश ऑपरेशन बी डैश इनवर्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एच। इट इंप्लाइज एफ ऑफ एच जी डैश का उपग्रुप है। ठीक है, बताओ कोई डाउट? उपग्रुप की हमने उपग्रुप का रिजल्ट लगा करके हमने इसको सिद्ध किया है, उपग्रुप का रिजल्ट लगा करके। यस सर। क्लियर है सबको? मिटा दें? अरे सर उतारने तो दो, रुको। सर रुको। ऊपर से ही मिटा रहा हूं। सर आप बहुत जल्दी करते हो। चलो धीरे धीरे कर देते हैं। क्वेश्चन लिखते ही समझाने लग जाते हो, जब तक क्वेश्चन उतारते हैं ना तब तक आप हम्म, समझा के पता नहीं कहाँ पे चल जाते हो। चलो कोई नहीं, मैं थोड़ी स्पीड कम कर लेता हूँ, तुम थोड़ी बढ़ा दो, बराबर आ जाएंगे। नहीं सर, या तो फिर आप ठीक, पहले समझा लो फिर बाद में उतार लें। ठीक है, मैं थोड़ा रुक जाऊंगा और तो आप थोड़ा जल्दी जल्दी उतारना। हाँ। वही तो कह रहा हूँ, मैं थोड़ी स्पीड कम करता हूँ, आप बढ़ा दो, बराबर बराबर आ जाएंगे दोनों। फिर हम वर्ड को समझते हैं, फिर सोचते हैं उसके हम्म, बाद कि समकारिता क्या है, ये क्या है। चलो।
हाँ सर उतार लिया। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, एच डैश आपको मान के दे रखा है कि जी डैश का उपग्रुप है। ठीक है, सेकंड पार्ट में एच डैश जी डैश का उपग्रुप है। ठीक, यदि एच डैश ई डैश का उपग्रुप है तो इसमें तत्समक अवयव होगा ही होगा। ई डैश बिलोंग्स टू एच डैश, ई डैश तत्समक अवयव है। और ई डैश क्या होता है, ई की इमेज होती है एफ ऑफ ई बिलोंग्स टू एच डैश। और ये यदि एफ ऑफ एच, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, ई बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एच डैश। जो ई होगा वो एफ इनवर्स एच डैश में होगा। ठीक है, तो जो एफ इनवर्स एच डैश होगा वो फाई नहीं होगा। अतः एफ इनवर्स एच डैश डज नॉट इक्वल टू फाई। हमको एफ इनवर्स एच डैश को उपग्रुप सिद्ध करना है। तो अब हम इसके दो अवयव लेंगे एफ इनवर्स एच डैश के। माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एच डैश, ये इसके दो अवयव मान लिया आपने। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो ए बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एच डैश एंड बी बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एच डैश। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ ए जो होगा वो किसका अवयव होगा, एच डैश का। एंड एफ ऑफ बी जो होगा वो किसका अवयव होगा, वो भी एच डैश का होगा। और एच डैश क्या है, उपग्रुप है। इट इंप्लाइज एफ ऑफ ए ऑपरेशन, क्योंकि ये एच डैश जी एच में ऑपरेशन वो है, एफ ऑफ बी का होल इनवर्स बिलोंग्स टू एच डैश, क्योंकि एच डैश ग्रुप जी डैश का उपग्रुप है। ये काम हुआ इतना हमारा। ठीक है, किसी स्टेप में कोई डाउट तो नहीं है। पहले हमने इसको प्रूव किया ये फाई नहीं है, उसके बाद इसमें दो अवयव मान लिए। ए यदि एफ इनवर्स एच डैश में है तो एफ ऑफ ए एच डैश में होगा, बी यदि एफ इनवर्स एच डैश में है तो एफ ऑफ बी एच डैश में होगा, और एच डैश उपग्रुप है तो एफ ऑफ ए ऑपरेशन एफ ऑफ बी इनवर्स एच डैश में होगा। ठीक है, यस सर। अब हम इसमें समाकारता की परिभाषा लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इनवर्स कहां चला जाएगा, अंदर चला जाएगा समाकारता की परिभाषा से। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एफ ऑफ ए ऑपरेशन एफ ऑफ बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच डैश, चूंकि एफ समाकारिता है। ऐसे ही इसको क्या लिखते हैं समाकारिता में, एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स, और ये यदि इसका अवयव है तो इसका मतलब ए स्टार बी इनवर्स किसका अवयव हो गया, एफ इनवर्स एच डैश का अवयव हो गया। तो क्या प्रूफ हो गया, अतः ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एच डैश, इट इंप्लाइज ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एच डैश। तो क्या हो गया, एफ इनवर्स एच डैश ग्रुप
जी डैश का उपग्रुप है। उपग्रुप सिद्ध करने का तरीके लगा दिया हमने जो हमारा है बेसिक, और ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। है ना? दोनों पार्ट ही सरल हैं और इंपॉर्टेंट है। सर आपने कल एंड में कराया था ना, वो तो पूछा हुआ भी था लास्ट ईयर शायद। एफ ई बराबर ई, ला, हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। एफ ए इनवर्स बराबर एफ ए का होल इनवर्स वाला। हाँ हाँ हाँ। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम करती है, थ्योरम नंबर 3। तीसरी है ना इसमें, कल एक, दूसरी, तीसरी। थ्योरम नंबर 3, यदि एफ ग्रुप जी से जी डैश पर एक समाकारिता हो तो एफ की अष्टी के ग्रुप जी का उपग्रुप होता है। अष्टी की कल हमने परिभाषा लिखी थी, अष्टी में वो अवयव आते हैं, के में वो अवयव आते हैं जिनकी इमेज ई डैश आए। जी डैश का तत्समक अवयव ई डैश लें तो जिन अवयवों की इमेज ग्रुप जी के वो अवयव जिनकी इमेज ई डैश आती है, उन सबको हम के में रखते हैं। हमें इस थ्योरम में सिद्ध करना है कि जो के होगा वो उपग्रुप होगा, यानी के दो अवयव लिए जाएं ए और बी, तो ए बी इनवर्स के में ही होना चाहिए। ये बात सिद्ध करनी है। उतार लिया पूरा? हाँ सर। मिटा दूं? एक बार मैं ऊपर से ही लिखना स्टार्ट करूंगा, प्रूफ पूरा मिटा दूं हाँ ना? सर। हाँ हाँ। ठीक है, तो क्या सिद्ध करना है आपको? जो के को उपग्रुप सिद्ध करना है तो के दो अवयव लेंगे और जैसा अभी किया था वैसे ही करेंगे, और एफ एक समाकारता है। तो प्रूफ, उपग्रुप सिद्ध करना है ना सारी। हाँ उपग्रुप सिद्ध करना है। माना ग्रुप, माना जी तथा जी डैश का तत्समक अवयव अवयव ई तथा ई डैश हैं। ये आपने इनके तत्समक अवयव ई और ई डैश मान लिए। ठीक है, हाँ सर। है ना? तो के में कौन से अवयव होंगे? के में वो अवयव होंगे जिनकी इमेज क्या आती है? तत्समक अवयव आती है। अच्छा, इसमें ऑपरेशन की और बात करें, तथा जी और जी डैश में संक्रिया स्टार और ओ है, ये और मानना पड़ेगा। माना या ऊपर ही लिख देते जी स्टार जी डैश ओ लिख देते ना, तो काम हो जाता, फिर एक लाइन नहीं लिखनी पड़ती। तब यदि एफ जी से जी डैश पर समाकारिता हो तो के इक्वल टू एफ की अष्टी, और एफ की अष्टी में क्या आता है? एफ की अष्टी में x बिलोंग्स टू जी वो अवयव आते हैं जिनकी इमेज क्या होती है? ई डैश, जी डैश का तत्समक अवयव।
तो ये तो इसका कंस्ट्रक्शन हो गया के का। अब सबसे पहले हमको सिद्ध करना है कि के फाई नहीं होगा, के में अवयव होंगे ही होंगे। और दूसरा, ए और बी दो अवयव लेकर के फिर आगे जैसे करते हैं वैसे कर देंगे। तो ये कैसे पता चलेगा कि इसमें अवयव होंगे ही होंगे? क्योंकि हमें पता है ई की इमेज हमेशा ई डैश आती है। सिंस एफ ऑफ ई क्या होता है? ई डैश होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ई किसका अवयव है? के का अवयव है। अतः के डज नॉट इक्वल टू फाई। के क्या है? फाई नहीं है। सर फाई क्या है? फाई अब है ना? फाई क्या क्या है? कह रहे हो? फाई फाई रिक्त समूह। फाई का मतलब होता है रिक्त समूह, यानी के में अवयव है कुछ ना कुछ। माना ए बी बिलोंग्स टू के, ए और बी के अवयव हैं। ए और बी के अवयव हैं, तब क्या होगा? तब ए की इमेज क्या आएगी? ई डैश, और बी की इमेज भी क्या आएगी? ई डैश। एफ ऑफ ए इक्वल टू ई डैश तथा एफ ऑफ बी इक्वल टू ई डैश, दोनों की इमेज ई डैश आएगी, क्योंकि के अवयव होने की शर्त ही है। अब उपग्रुप सिद्ध करने के लिए हम एफ ए बी इनवर्स निकालेंगे। तो देखो, ए स्टार बी इनवर्स की हम इमेज निकालें। ए स्टार बी इनवर्स की इमेज निकालें। यदि इसकी वैल्यू भी ई आ जाए तो ये ए स्टार बी इनवर्स भी किस में? के में हो जाएगा। के में होने के लिए शर्त क्या है? कि उसकी इमेज ई आनी चाहिए। तो आपने ये निकाला, तो ये क्या बन जाएगा? एफ ऑफ ए ऑपरेशन एफ ऑफ बी इनवर्स, समाकारता लगा दिया। और यहां पर ये बन जाएगा एफ ऑफ ए ऑपरेशन एफ ऑफ बी का होल इनवर्स। एफ ऑफ ए क्या है? ई डैश है। ऑपरेशन ये क्या है? ई डैश का इनवर्स। ई डैश ऑपरेशन ई डैश, तो क्या आ जाएगा? ई डैश। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स भी ई डैश आता है। और यदि ये भी ई डैश आता है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ए स्टार बी इनवर्स किसका एलिमेंट होगा? के का एलिमेंट होगा। तो क्या अर्थ आ गया इसका? अतः ए कॉमा बी बिलोंग्स टू के, इट इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। तो के ग्रुप जी का उपग्रुप है। ये क्या होगा? एक ग्रुप बार जी का पूरा समझा दो उपग्रुप। ऊपर से। हाँ, एक बार पूरा समझा देते हैं ऊपर से दोबारा। सर उतार ले। उतार लो उतार लो उतार लो। सर अभी आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हो क्या? ऑफलाइन मॉर्निंग में स्टार्ट किया है, कॉम्प्लेक्स ये इधर वंदना में ना? गौशाला, गौशाला में। हाँ हाँ, आपके फ्रेंड वगैरह हो जिन्हें करना हो तो बता देना, हाँ सर। है ना? हाँ सर। सर समझाओ। समझो, देखो एक समझो, ये तो हमने मान लिया जी स्टार एक ग्रुप है और जी डैश ओ एक ग्रुप है। जी का तत्समक अवयव ई है, जी डैश का तत्समक अवयव ई डैश है। अब अष्टी एफ समाकारता है, ये तो ठीक है, थ्योरम में दे रखा है। अब अष्टी का मतलब क्या होता है? के सवाल में दे रखा है के जो है वो एफ की अष्टी है। अष्टी का मतलब होता है जी के वो अवयव जिनका प्रतिबिंब ई डैश आता है, जिनकी इमेज ई डैश आती है, वो सारे के सारे अवयव के में होते हैं, उसको हम अष्टी कहते हैं। हमें सिद्ध करना है कि के क्या है? उपग्रुप है। उपग्रुप सिद्ध करने के, देखो अभी एक थ्योरम पहले कर ली, एक ये है। उपग्रुप सिद्ध करने का क्या तरीका होता है? पहले तो उस समुच्चय में अवयव होने चाहिए, यानी फाई नहीं होना चाहिए। दूसरा, ए और बी यदि उसके अवयव है तो ए बी इनवर्स भी उसका अवयव होना चाहिए। ये दो बातें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले हम देखें, हम जानते हैं कि एफ ऑफ ई डैश होता है, कल हमने सिद्ध किया था। तो एफ ऑफ ई डैश होता है, इसका मतलब जो ई होगा वो के में होगा, क्योंकि ई की इमेज ई डैश आती है। तो ये फाई नहीं है, रिक्त तो है नहीं, ये इसमें अवयव है कुछ ना कुछ। फिर यदि इसमें दो अवयव ले लें, ए और बी के अवयव हैं, तो के अवयव होने की क्या शर्त है? कि इनकी इमेज ई डैश आनी चाहिए, यानी एफ ऑफ ए ई डैश आएगा, एफ ऑफ बी भी ई डैश आएगा। अब आपको सिद्ध करना है कि ए बी इनवर्स के में होना चाहिए। अब ए बी इनवर्स के में कब होगा?
जब ए बी इनवर्स की इमेज भी क्या आती हो, ई डैश आती हो, तो ए बी इनवर्स की इमेज निकाली हमने। ए बी इनवर्स की इमेज निकालेंगे तो ये समाकारिता की परिभाषा लगा दी, एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी इनवर्स। एफ ऑफ बी इनवर्स क्या होता है, एफ ऑफ बी का होल इनवर्स। एफ ऑफ ए ई डैश है, एफ ऑफ बी भी ई डैश है। ई डैश का प्रतिलोम निकालेंगे तो वो भी ई डैश ही होता है, तो ई डैश को ई डैश से ऑपरेट करेंगे, ई डैश आएगा। यानी कि ए बी इनवर्स की जो इमेज है वो ई डैश आती है। और यदि किसी अवयव की इमेज ई डैश आती है तो वो अवयव कहां पर होगा, के में होगा। इसका मतलब ए बी इनवर्स के में है। तो हमने लिख दिया ए बी यदि के अवयव है तो सिद्ध होता है कि ए बी इनवर्स भी के का अवयव होगा। इसका मतलब के क्या है, ग्रुप जी का उपग्रुप है। ठीक है, यस सर। इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4, इसके दो पार्ट है। पहला है इसमें प्रत्येक क्रम विनिमय ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब भी क्रम विनिमय होता है। प्रत्येक क्रम विनिमय ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब भी क्रम विनिमय होता है। दूसरा, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब भी चक्रीय होता है। ठीक है, तो पिछली बार की तरह स्टार्टिंग की लाइन तो वही रहेंगी। माना जी स्टार और जी डैश ओ ग्रुप हैं जिनके तत्समक अवयव, तत्समक की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर लिख लो, जिनके तत्समक अवयव ई तथा क्रमशः ई तथा ई डैश हैं। ठीक है, ऑपरेशन भी आ गया। एफ जी से जी डैश पर समाकारिता है। तो देखो जी का समाकारी प्रतिबिंब क्या होगा, एफ ऑफ जी, क्योंकि जरूरी नहीं है क्या, ये यदि आपका जी है और ये आपका जी डैश है तो जरूरी थोड़ी है कि जी डैश की हर एक अवयव की प्री इमेज भी होगी। तो ऐसा हो सकता है कि इसका एक उपग्रुप बन जाए या उपसमुच बन जाए एफ ऑफ जी, इस पूरे की इमेज एफ ऑफ जी आए। तो समाकारी प्रतिबिंब का मतलब यह है कि हमको सिद्ध करना है कि यदि जी क्रम विनिमय है तो एफ ऑफ जी क्रम विनिमय होगा, जहां पर एफ ऑफ जी जो है वो जी डैश का या तो सबसेट होगा या तो उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा। यदि उससे छोटा है तो फिर जी डैश के क्रम विनिमय होना जरूरी नहीं है, और एफ ऑफ जी और जी डैश बराबर हैं तो जी डैश भी क्या होगा, क्रम विनिमय होगा। ऐसे ही सर चक्रीय इसमें ग्रुप के लिए एफ ऑफ जी एक उपसमूह समूह में अलग ही होता है क्या? नहीं, ये जी डैश के अंदर होगा ना एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी का मतलब जी का समाकारी प्रतिबिंब, तो जी का प्रतिबिंब कहां पे आएंगे, जी डैश के अंदर ही तो आएंगे। पर हमेशा जरूरी नहीं है कि एफ ऑफ जी जो होगा वो जी डैश के बराबर हो जाए, ये ऑलवेज सत्य नहीं है। ये कब होगा, जब एफ क्या हो जाएगा, जब एफ हो जाएगा आच्छादक, तब तो ये बात सत्य होगी आच्छादक के केस में। तो यहां पे तो केवल समाकारिता दे रखी है ना, आच्छादक समाकारिता नहीं है। यदि आच्छादक समाकारिता होगी तो एफ ऑफ जी जी डैश के इक्वल हो जाएगा।
तो सर केवल समाकारिता के समाकारिता अंतर्गत है। सापेक्ष भी तो आता है ना। समाकारिता का मतलब ये है कि एफ ऑफ जी या तो जी डैश का सबसेट होगा, उससे छोटा होगा, या उसके बराबर होगा, दोनों केस हो सकते हैं। हाँ सर। इसलिए हम ये कहेंगे कि जी डैश क्रमबिन में नहीं है, जी का समाकारी प्रतिबिंब यानी कि एफ ऑफ जी क्रमबिन में है। देखो थ्योरम का स्टेटमेंट, समाकारी प्रतिबिंब, ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब जो एफ ऑफ जी आएगा। तो आपको पहले ये समझना होगा कि एफ ऑफ जी क्या होगा, जी डैश का सबसेट होगा। ये बात हमें लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। हम सिद्ध करेंगे कि एफ ऑफ जी जो कि क्या है, सबसेट है जी डैश, क्रम विनिमय है। ये सिद्ध करना है आपको, एफ ऑफ जी को क्रम विनिमय सिद्ध करना है, ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब। तो क्रम विनिमय का क्या तरीका है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, यही तो होता है क्रम विनिमय। यस सर। तो आप इसके दो अवयव मान लो। अब ये वैसे ही है जैसे एफ ऑफ एच के अवयव माने थे आपने, है ना। माना ए डैश और बी डैश एफ ऑफ जी के अवयव हैं, तब देयर एग्जिस्ट ए और बी बिलोंग्स टू जी इस प्रकार हैं कि ए डैश इक्वल टू एफ ऑफ ए तथा बी डैश इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये आता है। तो हम निकालेंगे ए डैश ऑपरेशन बी डैश, वो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए ऑपरेशन एफ ऑफ बी। और समाकारिता से इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ ए स्टार बी। और ए और बी किसके अवयव हैं, जी के अवयव हैं। और अच्छा ये हमने माना नहीं, हम सिद्ध करेंगे ये क्रम में है। इसके ऊपर एक लाइन और लिखो, यहां से फर्स्ट चालू करो और इसके हम सिद्ध करेंगे के ऊपर लिखो, माना जी क्रम विनिमय ग्रुप है तथा हम सिद्ध करेंगे कि जी तो क्रम विनिमय दे रखा है ना, उसका तो प्रतिबिंब क्रम विनिमय सिद्ध करना है। तो जी क्रम विनिमय ग्रुप है, तो ये ए स्टार बी हो जाएगा बी स्टार ए, सिंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, तो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, चूंकि जी क्रम विनिमय है। जी क्या है, क्रम विनिमय है। नीचे वाली लाइन दिखाई तो दे रही है आपको सही। हाँ सर। अच्छा ठीक है। सर इसमें देर एग्जिस्ट का मतलब होता है भाई कम से कम एक अवयव तो उसमें मौजूद है। इस तरह के अवयव हैं, मौजूद हैं, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह के अवयव मौजूद हैं। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। अब देखिए हम बात करें, अ, बी ग्रुप। अब इसको क्या लिख देंगे हम, एक बार अब यहां पर हम ए डैश ओ बी डैश इक्वल टू, ये बन जाएगा एफ ऑफ बी ओ एफ ऑफ ए, समाकारता लगा दिया हमने। और एफ ऑफ बी क्या है, बी डैश ओ ए डैश।
तो ए डैश ओ बी डैश सिद्ध हो गया, बी डैश ओ ए डैश। इसलिए एफ ऑफ जी भी क्रम विनिमय है। एफ ऑफ जी भी क्या है? क्रम विनिमय है। नीचे से मिटा दूं पूरा? हाँ सर। अब चक्रीय ग्रुप का क्या मतलब होता है? ऐसा ग्रुप जिसके सभी अवयव किसी एक अवयव से जनित हो जाएं, है ना। सेकंड पार्ट, माना कि जी स्टार चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक ए है, अर्थात जी जो है वो किससे जनित हो जाएगा? ए से जनित हो जाएगा। हम सिद्ध करेंगे कि एफ ऑफ जी भी चक्रीय ग्रुप है। ठीक है। हाँ सर। तो एफ ऑफ जी को चक्रीय सिद्ध करने का मतलब क्या होगा कि यदि कोई एफ ऑफ जी का अवयव है एक्स, उस एक्स को यानी कि एफ ऑफ जी के प्रत्येक अवयव को किसी एक अवयव की पूर्णांक घातों के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है ना, ये मतलब होगा। तो देखिए, माना एक्स एफ ऑफ जी का कोई स्वेच्छ अवयव है। ऐसा क्यों मानते हैं? जो काम एक्स के लिए हो सकता है वो काम अब सभी के लिए हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक्स को हमने क्या मान लिया? स्वेच्छ अवयव मान लिया। ठीक, तो x बिलोंग्स टू एफ ऑफ जी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एफ इनवर्स x जो होगा वो किसका अवयव होगा? जी का अवयव होगा। ठीक है ना, दोनों तरफ आपने एफ इनवर्स से ऑपरेट कर दिया। एफ इनवर्स x जी का अवयव होगा और जी चक्रीय है, तो एफ इनवर्स x जो है वो एक ही किसी पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इट इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू z पूर्णांक। इस प्रकार है कि एफ इनवर्स x इक्वल टू ए की पावर n, क्योंकि जो भी जी का अवयव है उसको ए की पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, और यदि एफ इनवर्स x को ए की पावर n लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू एफ ऑफ ए की पावर n। एफ को आप उधर ले गए। अब ए की पावर n का क्या मतलब होता है? ए की पावर n का मतलब होता है ए ऑपरेशन n बार। और समाकारता यदि हम लगा दें तो समाकारता क्या करती है? इस ऑपरेशन ए को क्या बना देगी? x इक्वल टू एफ ऑफ ए, सॉरी ये स्टार लगेगा यहाँ पे स्टार लगेगा क्योंकि ये तो जी में है। और एफ ऑफ ए ऑपरेशन एफ ऑफ ए, ये n बार। ठीक है, जैसे दो के लिए होता है ऐसे आपने n अवयवों के लिए भी लगा दिया समाकर्ता से। इसका अर्थ क्या हुआ? इट इम्प्लाइज जो x है वो कैसे लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा एफ ऑफ ए की पावर n। तो x आपने एफ ऑफ जी का स्वेच्छ अवयव माना था और आप देख रहे हो कि x को एफ ऑफ ए की पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? अतः एफ ऑफ जी के प्रत्येक अवयव को
एफ ऑफ ए की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसकी पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो एफ ऑफ जी है वो किससे जनित होगा? एफ ऑफ ए से जनित होगा। तो ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ जी चक्रीय ग्रुप। इट इंप्लाइज एफ ऑफ जी चक्रीय ग्रुप है। ठीक है।